नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ देवशिखा। और आज हम बात करने जा रहे हैं उस इंतजार का जो हर शिक्षक को इस गर्मी की छुट्टी में बेचैन कर रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं शिक्षक तबादलों की। पूरे साल शिक्षक वर्ग इस पल का इंतजार करता रहा, गर्मी की छुट्टियां और उसके साथ जुड़ा सरकार का वो वादा। लेकिन अब ग्रीष्मकालीन अवकाश आधा बीत चुका है और तबादलों को लेकर कोई ठोस घोषणा सामने नहीं आई। चलिए जानते हैं पूरा मामला क्या है। पूरे शिक्षा सत्र के दौरान शिक्षक वर्ग गर्मी की छुट्टियों का बेसब्री से इंतजार कर रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह थी सरकार द्वारा तबादलों को लेकर किया गया वादा। राज्य सरकार की ओर से साफ कहा गया था कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता और प्रधानाचार्य जैसे शिक्षकों के तबादले किए जाएंगे, जिससे नए सत्र की शुरुआत प्रभावित न हो। 16 मई से ग्रीष्म अवकाश की शुरुआत होते ही तबादलों के इच्छुक शिक्षक दौड़ धूप में लग गए, लेकिन अब तक आधा अवकाश बीत चुका है और केवल 16 दिन शेष है। तब भी शिक्षा विभाग की ओर से तबादलों को लेकर कोई ठोस या आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई। इससे शिक्षक वर्ग में बेचैनी और निराशा का माहौल बना हुआ है। 1 जुलाई से स्कूल खुलने वाले हैं और यदि तबादले अब नहीं होते तो सत्र के बीच में किए गए तबादले शिक्षा की गुणवत्ता और व्यवस्था को प्रभावित करेंगे। कई स्थानों पर पद रिक्त हो सकते हैं, जिससे छात्रों की पढ़ाई पर असर पड़ेगा। वर्तमान में राज्य में 67,349 वरिष्ठ अध्यापक, 45,763 व्याख्याता और 10,000 से अधिक प्रधानाचार्य कार्यरत हैं, जिससे बड़ी संख्या में शिक्षक तबादले करवाने के इच्छुक हैं। लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से तबादलों को लेकर कोई स्पष्ट दिशा निर्देश या समय सीमा घोषित नहीं की गई। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जरूर कुछ समय पहले संकेत दिए थे कि जल्द ही तबादलों पर लगी रोक हटाई जा सकती है। वहीं कुछ भाजपा विधायकों ने अपने स्तर पर शिक्षकों से आवेदन भी मांगे हैं, जिससे तबादलों की सुगबुगाहट महसूस जरूर हो रही है, लेकिन धरातल पर अब तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। शिक्षकों का कहना है कि जब सरकार ने वादा किया और अन्य विभागों में तबादले हो चुके हैं तो फिर शिक्षा विभाग में देरी क्यों? यदि सरकार की नीयत साफ है तो वादा निभाने की मंशा रखती है तो उसे तुरंत शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन लेकर आवश्यकता अनुसार स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए, ताकि स्कूल खुलने से पहले सभी स्थानों पर स्टाफ की स्थिति स्पष्ट हो जाए और शिक्षण कार्य में कोई बाधा न आए। शिक्षक वर्ग की ये भी मांग कर रहा है कि तबादलों की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी हो और केवल तृतीय श्रेणी शिक्षकों को छोड़कर शेष सभी के साथ समान न्याय हो। अब समय बहुत कम बचा है और सरकार को चाहिए कि वो अपना वादा निभाते हुए शिक्षा विभाग में तबादलों को लेकर तुरंत कोई ठोस निर्णय ले। ऐसा न हो कि शिक्षकों का ये इंतजार व्यर्थ चला जाए और ग्रीष्म अवकाश का ये बहुमूल्य समय केवल असमंजस और प्रतीक्षा में ही बीत जाए। यदि सरकार शिक्षकों के हितों की बात करती है तो उसे अपनी कथनी और करनी में तालमेल दिखाना होगा। इसके लिए अब निर्णय में देरी नहीं बल्कि तत्परता अपेक्षित है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।